जो डिप्रेशन की जो मेन रीजन है वो आपका अपना थॉट पैटर्न है। अपने आप को आप आइसोलेट ना करें, बिल्कुल सही करें। अपने आप को बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में, पॉजिटिव चीजों में अपने आप को बिजी रखें। अच्छा साइम, ये बताइएगा कि जिस तरह हम कॉमनली एक परसीव करते हैं या एक ये परसेप्शन है कि ख्वातीन या लड़कियां वो नाजुक होती हैं मेंटली भी, और मर्द जो होते हैं वो ज़हनी तौर पे स्ट्रांग होते हैं, तो क्या डिप्रेशन ख्वातीन को ज़्यादा होता है और मर्दों को कम होता है या इक्वल रेशो है? इसके बारे में आप बताएं हमें। मेरा ये अभी तक जो मैंने इस चीज को देखा है, किसी जमाने में ये चीज कहा जाता था कि ख्वातीन में ज्यादा होता है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि ये दोनों जेंडर्स में मैंने इक्वली ही देखा है। मर्द भी डिप्रेस्ड हमारे पास आते हैं, डिप्रेशन का शिकार होकर हमारे पास आते हैं, ख्वातीन भी आती हैं। ये मतलब ये कि ये कह देना कि किसी जेंडर में बहुत ज़्यादा होता है। कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग कहते हैं कि जो कि जेंडर बेस्ड होते हैं, जिनकी वजह से जेंडर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन डिप्रेशन में मैं ये कहूँगी कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़रा रेशो जो है वो ख्वातीन में ज़्यादा है, लेकिन मर्दों में से भी बहुत सारे लोग इससे सफ़र करते हैं और वो क्लिनिकल सेटअप में ये केसेस हमारे पास रिपोर्ट होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज बताइएगा, जिस तरह कॉमनली देखा गया कि हाउस वाइफ जो है वो बहुत ज्यादा सुना है कि वो डिप्रेशन का वो शिकायत कर रही होती हैं, उनके लिए कोई खास आप टिप देंगे कि हाउस वाइफ किस तरह से डिप्रेशन के उससे बच सकती हैं? देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात इजलाल मैंने हमेशा ख्वातीन को भी समझाई है जो भी मेरे पास आती है कि देखिए, जो डिप्रेशन की जो मेन रीजन है वो आपका अपना थॉट पैटर्न है। एक स्पेसिफिक वे में जिसको कहते हैं कि हम चीज़ों को परसीव करते हैं, जो हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में एक जो कुछ भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, जो कुछ भी हालात हमारे साथ जिनको हम फेस कर रहे होते हैं, हम उनको जिस तरीके से परसीव करते हैं, हम उनको जो मीनिंग देते हैं, वो हमारा फर्दर एक बिहेवियर मेंटेन करते हैं और वो बिहेवियर फर्दर हमारे लिए आगे के नताइज या कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपकी लाइफ में खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव इवेंट हो जाता है, ठीक है? तो अगर हम उसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और हम कहते हैं कि हाँ, ऐसा होना था और ऐसा हो गया है, अब आगे के हालात को मैंने नॉर्मल रखना है, लिहाजा मैं उसको एक पॉजिटिव मीनिंग दे लेती हूँ, तो मेरा बिहेवियर ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक बिहेवियर जो है मेरा पॉजिटिव बन जाएगा। जब मेरा बिहेवियर पॉजिटिव बनेगा तो आगे के कॉन्सिक्वेंसेस भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होंगे और आने वाला जो नेक्स्ट एक्टिवेटिंग इवेंट होगा वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है मेरे अपने थॉट पैटर्न पे, मेरी अपनी सोच पे, कि मैं चीज़ों को परसीव कैसे कर रही हूँ, मैं चीज़ों को मीनिंग क्या दे रही हूँ, मैं चीज़ों को किस तरीके से जिसको कहना चाहिए है कि अपने ऊपर मैं तारी कैसे कर रही हूँ। आपके साथ ये बात रियलिटी होती है कि हमारे हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स वगैरह देखते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वो लोग फेस करते हैं, दैट इज फैक्ट। लेकिन आगे अपने बहुत सारे हालात जो होते हैं वो उनके अपने हाथ में होते हैं कि वो चीज़ों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, वो चीज़ों को किस तरीके से रेगुलेट करते हैं। आप जिस तरह कह रही हैं कि लोगों को खुद से जिस तरह से वो चीज़ों को ज़हनी तौर पे वो परसीव कर रहे हैं कि किस तरह से कोई चीज़ कोई शख्स किसी चीज़ को किस तरह से परसीव करता है, उसका अपने ज़हन में किस तरह से खाका बनाता है, उस हिसाब से आप कह रही कि उससे जो है ना इंसान की उस पर सोच पे फर्क पड़ता है और बिल्कुल सही कह रही है। अपने आप को बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में, पॉजिटिव चीज़ों में अपने आप को बिजी रखें, अपने वो काम करें जिस तरीके से आप जिन कामों को आप पसंद करते हैं आप वो काम कीजिए, उनमें अपने आप को बिजी रखें, एक्सरसाइज करें रेगुलर। अपने जो काम, जैसे कई ख्वातीन जो हैं वो कहती हैं कि जनाब हमें कुकिंग करना पसंद है, कोई कहती हैं कि हमें एम्ब्रॉयडरी करना पसंद है, कई को मुख्तलिफ किस्म के काम वगैरह पसंद है, पेंटिंग पसंद होती है बहुत सारी ख्वातीन को। बहुत सी ख्वातीन जो हैं वो अच्छे अच्छे कपड़े सीने में बहुत ज़्यादा महारत रखती हैं और उनको वो स्किल्ड होती हैं, इसमें उनके पास एक स्किल होती है। तो वहाँ पर जाके जिस वक्त हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करती हैं तो मैं एक फैक्ट बताती हूँ। दूसरी चीज़ मैं खास तौर पे कहती हूँ कि आप कनेक्टेड रहें दूसरे लोगों के साथ, अपने आप को आप आइसोलेट ना करें अकेला। अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम है, देखिए हम लोग अपने बारे में बेस्ट जज खुद हैं, हमें मालूम है कि किन हालात में हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं।
आप अपने आप को उन तमाम सर्कमस्टांसेस से बिल्कुल सेपरेट रखें। आप लोगों के दरमियान उठे बैठे, आप अपने कमरे में जहां पर आप बैठते हैं आप टीवी लगा लें। ठीक है, पिछले दिनों जैसे कोविड का प्रॉब्लम आया और लोगों, मेरे पास बहुत सारे डिप्रेस्ड किस्म के लोग भी आए, एंक्शियस लोग भी आए, तो मैंने उन लोगों को एक बात की खास तौर पे ताकीद की कि आप लोग ये बात माइंड में रखिए कि जो चीजें आपके लिए कॉज कर रही हैं, जैसे ये कि टॉक शोज आते हैं और आप लोग न्यूज देख रहे होते हैं, डेफिनेटली वो आप लोगों के अंदर एंजाइटी लेवल बढ़ाएंगे, वो आपके अंदर डिप्रेशन बढ़ाएंगे। लिहाजा आप इस किस्म के टीवी प्रोग्राम्स, ऐसे टॉक शोज को आप ना देखें, बल्कि आप उन तमाम प्रोग्राम्स को देखें, उनको देखें जिनको आप, जो आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का बाइस है। आप ड्रामास देख लें, आप कोई जिसको कहते हैं कि मजाहिया किस्म का कोई ड्रामा लगा लें। बहुत सारे ड्रामास टीवी पे आते हैं, बुलबुले आते हैं, पुराने में टाइम में 50-50 एक आया करता था, वो आप लगा लें। ख्वाजा एंसन है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रामाज हमारे सामने गुजरे में पीटीवी के डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, आप उनको देखें जो आपके लिए एक, जिसको कहना चाहिए है कि आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। डिफरेंट किस्म के हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आप उनकी स्पीचेस सुने जो आप लोगों के अंदर एकदम से एक तरह से आप लोगों को मोटिवेट करेगा। अपने आप को डीमोटिवेशन से बचाने के लिए आप उन तमाम सर्कमस्टांसेस से अपने आप को मुकम्मल तौर पे डिटैच करें जो आप लोगों के अंदर जो है वो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। साइमा, इट्स हैज बीन अभी तक ग्रेट वीडियो, अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, आई एम श्योर कि ये लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल और यूजफुल होगी, खास तौर पे जो डिप्रेस्ड होते हैं या अपने समझ रहे होते हैं अपने आप को कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं। एंड आई होप कि इन बातों को सुन के वो ज़रूर बाहर आ सकेंगे। और अगर क्विकली समराइज कर लिया जाए, जिस तरह आपने बताया कि लोगों को चाहिए कि वो पॉजिटिव सोचें, चीज़ों को पॉजिटिव परसीव करें, अपने आप को अच्छी चीज़ों में बिजी रखने की कोशिश करें, जाके उनका ध्यान नेगेटिव चीज़ों की तरफ मत जाए और अच्छी कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में अपने आप को मसरूफ रखें, तो वो डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से और स्ट्रेस से महफूज रह सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज को मैं मजीद ऐड करना चाहूंगी, मैं हमेशा लोगों को एक बात जरूर कहती हूँ कि देखिए, अपनी पर्सनैलिटी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। हम लोग के यहाँ मोस्टली ये होता है कि हम बहुत आराम से अपनी पर्सनैलिटी का रिमोट कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में दे देते हैं। देखिए, हमारे अंदर हमारी जो पर्सनैलिटी है इसकी कुछ बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज को मेंटेन रखें। वहां पर जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे घरों में खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनको हम अपनी मर्जी के मुताबिक खोलते हैं और उनको अपनी मर्जी के मुताबिक बंद करते हैं। ठीक है, जिस वक्त बाहर कोई तूफान आया हो तो हम खिड़कियां, दरवाजे सब बंद कर देते ताकि अंदर हमारे घर में मुकम्मल तौर पर एक पीसफुल माहौल रहे। यही चीज हमारी पर्सनैलिटी के बारे में। आपकी पर्सनैलिटी में भी जो विंडोज हैं, उनको आप विंडोज और जो आप लोगों की डोर्स हैं आपकी पर्सनैलिटी के, उनके अपनी मर्जी के मुताबिक उन लोगों के लिए खोलें जो कि आपके कंफर्ट का बाइस है, जो आप लोगों के इनर पीस को तबाह नहीं कर रहे। अपनी पर्सनैलिटी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। अपने सेंसेस को आप मुकम्मल तौर पर, जिसको कहते हैं कि हाजिर रखें। कहीं पर भी अपना टेम्पर लूज करने की आपको जरूरत नहीं है। सिचुएशंस को एनालाइज करें सही तरीके से और ये रियलाइज करें, इस चीज को एक्सेप्ट करें, जहां पर आप गलती करते हैं उस चीज को दोबारा ना दोहराया जाए। मैं हमेशा लोगों को एक चीज की नसीहत करती हूँ और वो ये होती है कि दिन में सारा टाइम गुजारने के बाद कम से कम 5 to 10 मिनट्स जरूर स्पेयर करें, जो कि सिर्फ आप अपने साथ गुजारें। हैरत अंगेज बात ये लोगों को लगेगी कि हम सारा दिन तो अपने साथ होते हैं। नहीं, ये सारा टाइम, इस टाइम पर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, ये मैं टाइम आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप ये टाइम मुझे दे रहे हैं। जबकि ये बात हमेशा याद रखें कि जो टाइम सिर्फ हम अपने लिए स्पेयर करते हैं, उसमें हम ये चीज माइंड में रखते हैं कि आज मैंने सारा दिन क्या किया है। वहां पे हम अपने आप को, अपने बिहेवियर को, अपनी पर्सनैलिटी को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि कहाँ पर हम गलत थे। जहाँ पे गलतियां की होती हैं, उन गलतियों को हम लोग ओपन हार्टेडली, हमें चाहिए कि खुले जहन के साथ, खुले दिल के साथ उन गलतियों को एक्सेप्ट करें और इन फ्यूचर कोशिश करें इंटरनल वर्बलाइजेशन के थ्रू अपने आप को रियलाइज करवाएं कि हाँ, मैंने अब इसको चीज को चेंज करना है, इन फ्यूचर ये चीज दोबारा से मेरे साथ नहीं होगी। तो ये सारे जो है ये ऐसी टिप्स हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं। स्टार्ट आपने खुद करना होगा। याद रखिए, आपका साइकोलॉजिस्ट, आपका साइकेट्रिस्ट 24 आवर्स आपके साथ नहीं होता।
आपकी अपनी प्रैक्टिस, ये चीजें आप लोगों को बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट वगैरह बताएंगे। जगह जगह आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको बहुत टिप बताएगा, बहुत सारी टिप्स देगा, बहुत सी टेक्निक्स देगा, लेकिन इन टेक्निक्स के ऊपर आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। वो आपका अपना जज्बा होगा, वो आपकी अपनी विल पावर होगी, और तभी आप टारगेट को अचीव कर सकेंगे। Right. So Saima, it has been a great video so far, and I'm sure that this is the right time to end this video. आपका बहुत शुक्रिया, बहुत valuable information आपने दिया viewers के लिए। तो in the end, I would request the viewers के अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा एंड लाइक भी कीजिएगा। साइमा, आपसे इंशाल्लाह हम जरूर और भी किसी वीडियो के लिए आपको हम ज़हमत देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।